यो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। मैं पहुंच गया हूं आज हिरोशिमा। और ये जो आप देख रहे हो बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन लेके मैं आया था। ये मेरी दूसरी बुलेट ट्रेन हो गई है इस ट्रिप के अंदर। ओसाका से यहाँ आने में टाइम लगा, 11:17 की ये ट्रेन थी और 12:40 पे यहाँ पहुंच गई है। तो लगभग कितना 1:45, 1 आवर 45 मिनट्स। इतने टाइम में मैं यहाँ पहुंच गया और मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप है और बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ फटाफट से हिरोशिमा एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मेरा बचपन से एक ड्रीम था यहाँ आने का। तो आज वन चेक ऑन द बॉक्स होने वाला है, जो कि मैं हिरोशिमा आ गया। अभी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो गाइस बने रहिए, आगे चलते हैं, आपको हिरोशिमा दिखाते हैं फटाफट से और आपको कुछ फैक्ट्स भी बताते हैं हिरोशिमा के बारे में। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ जो हिरोशिमा में मेन साइट है। वहाँ पे बॉम्ब गिरा था, जो कि बॉम्ब एटम बॉम्ब डोम के नाम से जानी जाती है। तो एक मिनट में आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों हिरोशिमा मैं इतने टाइम से आना चाहता था और क्यों हिरोशिमा जो है उसकी वर्ल्ड के अंदर इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है। मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि जो एक इकलौता आज तक का जो एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया है वो जापान में दो जगह पे गिराया गया है, विच इज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी। सबसे पहला बॉम्ब जो था वो हिरोशिमा पे गिराया गया था ऑन 6 अगस्त 1945। कहा जाता है कि B-27 B-29 बॉम्बर प्लेन जो था वो जहाज इस बॉम्ब को लेके आया था 2000 फीट की ऊंचाई से। और ये बॉम्ब जो है वो गिराया गया और लगभग 600 फीट की हाइट पे आके अर्थ से ज़मीन से 600 फीट की हाइट के ऊपर वो बम जो है ब्लास्ट हुआ। और वो सब हमने देखा ही अभी लेटेस्ट जो लास्ट ईयर मूवी आई थी ओपनहाइमर, उसके एंड में देखा ही है बम ब्लास्ट कैसे होता है, वो क्या मशरूम क्लाउड उड़ा था। और उसके बाद जो तबाही मची वो हम सब ने हिस्ट्री की बुक्स में और अपने सब जगह पे पढ़ा ही है। तो बेसिकली ये वो जगह है, मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ा हूँ जो कि एपिसेंटर था, जहाँ पे एक्चुअली बॉम्ब गिराया गया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अब इसके बाद चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज क्या रूइंस बचे हैं। somebody was digging down कि मैं शायद सामने की तरफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लोग जो हैं कहाँ था मैं, ओके। हाँ, तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या रूइंस बचे हुए हैं आज की डेट में यहाँ पे और कैसा है हिरोशिमा। तो बेसिकली आज की डेट में ये जो है डोम, ये एक स्ट्रक्चर है जो उस टाइम का जिंदा बचा हुआ है। जिंदा क्या, ये भी जर्जर हालत में ही है। इसको रिस्टोर किया गया है दो बार, 1965 और 1991 में। और आज भी इसको रिस्टोर करने के लिए काम चलता रहता है। ये बेसिकली एक सिटी हॉल था। और जैसे कि हमें पता है कि जापान में जो है घर जो हैं वो जनरली लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी और अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। तो उस टाइम पे भी इस इलाके में पूरे में जो घर थे वो सारे के सारे लकड़ी के थे। तो वो सारे के सारे, तो जब अटैक हुआ और लगभग 200-300 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो वो सब तो जल के भस्म हो गए। बस यही एक बिल्डिंग थी जो उस टाइम की बची हुई थी। और क्योंकि ये कंक्रीट की थी, पर इसका भी हाल आप देख सकते हो कि क्या ही हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली इसके ऊपर ही बॉम्ब गिरा था। और ये आप देख रहे हैं सामने जो टी ब्रिज है, ये टी ब्रिज एक्चुअली में निशाना था। कहा जाता है कि अ, उसको इसलिए निशाना बनाया गया था कि अगर वो ख़त्म हो जाता, तबाह हो जाता, तो यहाँ पे एड आनी बहुत मुश्किल हो जाती। तो जापान जो है वो फटाफट से घुटने पे आ जाता। बट लेकिन उसके बाद भी अटैक चलते रहे और मेरे ख्याल से 3 दिन के बाद में हिरोशिमा पे फ्लैट पॉइंट गिराया गया, जो कि उसके बाद एक्चुअली में जापान ने अपना टेक दिया, सीज फायर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 भी ऑलमोस्ट उसके बाद खत्म हो गई थी। सो दिस इज दैट डोम, जिसको कि आज की डेट में पीस मेमोरियल के नाम से कंजर्व किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट में भी इसका नाम है। तो जहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आज भी आते हैं, हो जाते हैं। और वो सामने जो है वो पीस पार्क है। गाइस, मैं उस तरफ से चल के पूरा इधर से घूम के
पुल लेके ब्रिज लेके मैं इधर आया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टैचू है, वेयर ये जो लड़की है ऊपर, ये एक डेडिकेशन है टू वन ऑफ द गर्ल। सो ये जो स्टैचू है ये बेसिकली डेडिकेटेड है टू चिल्ड्रंस हु डाइड इन द न्यूक्लियर अटैक, एंड basically there was one girl who was exposed to radiation at the age of 2, and after 10 years she died, and उससे रिलेटेड कहानी, उससे रिलेटेड जो डेडिकेशन है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ये जो स्टैचू है इसके अंदर ये ऊपर लड़की खड़ी हुई है विद द गोल्डन क्रेन, दैट इज द सिंबल ऑफ ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन विच गॉट शैटर्ड, वो जो पूरे नहीं हुए हैं उनके लिए। एंड यहाँ पे ये जो डेडिकेशन है ये बनाया हुआ है उनके लिए। यहाँ पे क्रेन भी है जो कि बेल के साथ अटैच है। उसी को क्रॉस करके जब हम आगे जाते हैं तो ये एक पार्क भी बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, थोड़ा सा आराम कर सकते हो। प्लस वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है बेल, ये वो फेमस बेल है जो कि पीस के लिए है और इसको इंडिया ने दिया है। ये बेल जो है वो इंडियन एम्बेसडर ने गिफ्ट किया है यहाँ पे, डेडिकेट किया है टुवर्ड्स पीस। तो मैं भी लग गया हूँ लाइन में इस घंटे को बजाने के लिए, तो जैसे ही नंबर आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस मैं अब जा रहा हूँ ये बेल बजाने के लिए। सी ये बेल जो है इस पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में, और पूरा का पूरा मैप बना हुआ है। सी 1945 to 64, ये वो निशान है जो न्यूक्लियर का है जिस पे ये मारना है। ये लिखा हुआ भारतीय राजदूत लालजी मल्होत्रा। सो गाइस ये था यहाँ हिरोशिमा पे अभी तक का मेरा सारा एक्सपीरियंस। मैं फटाफट से निकल रहा हूँ मियाजिमा आइलैंड के लिए। तो यहाँ पे पास में ही एक आइलैंड है जहाँ पे फ्लोटिंग टोरी गेट है, तो मैं निकल रहा हूँ फटाफट वहाँ के लिए, और मैं आपको मिलूंगा मियाजिमा जाके।